आज का मुद्दा देखिए हमारा ये है कि मेडिकल कॉलेज कोरियावास जो है उसमें जो सुविधाएं नदारद है उसके विषय में आमजन की आवाज को हम लेकर आए हैं कि उसमें सुविधाएं जो हैं एक मेडिकल कॉलेज में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी की सारी सुविधाएं उसमें पूरी की जाएं। क्या कारण मानते हैं आप तक सुविधाएं शुरू नहीं हो पाई? देखिए मैं तो कारण ये मानता हूँ कि हमारे जिले महेंद्रगढ़ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जितने भी हमारे नेता हैं उन सबकी उदासीनता मानता हूँ मैं तो कि अब इस चीज पे ध्यान देने की बजाय एक अलग विषय में आजकल चर्चाएं चल रही है नामकरण के बारे में, उस तरफ ज्यादा ध्यान है लोगों का, सुविधाओं की तरफ कम ध्यान है। देखिए भवन बनने के बाद में हमें कहा गया था कि ओपीडी शुरू होगी उस दिन यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मौजूद मिलेंगी। ओपीडी को शुरू खाना पूर्ति का उन्होंने 1 महीने पहले कर दिया कि हमने ओपीडी शुरू कर दिया, लेकिन ओपीडी शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि आपने वहाँ पे पर्ची काटी, एक आदमी अंदर गया उसको 4 बुखार की गोलियां दी, ब्लड टेस्ट भी आज वे मेडिकल कॉलेज जब नहीं कर सकता है तो हम क्या माने कि मेडिकल कॉलेज चल रहा है। ये 2 महापुरुषों का नाम का उनको बीच में इसमें घोलना वो सरासर गलत है। महर्षि चवन जी हैं वो आयुर्वेद में अपना स्थान रखते हैं, हमारे इतिहास में अपना स्थान रखते हैं। शहीद आजम राजा राव तुलाराम हमारे शहीद हैं, उनकी शौर्य गाथा नसीबपुर में उन्होंने जो उस समय में जो अपनी तलवार उठाई अंग्रेजों के खिलाफ वो सदा याद रखी जाएगी। देखिए उनका सम्मान के लिए ये अनर्गल तरीके से बातें कर रहे हैं, जहाँ सच्चाई की बात है वहां तक तो बातें नहीं करते। तो आप भी धरने में बैठ जाओ, आप क्यों नहीं बैठते? मैं आपके सामने स्पष्ट ये करना चाहता हूँ कि नसीबपुर में जो 10 साल से जो ये जो तुलाराम जी का स्मारक जो था अम्बाड़ा में बन गया है और हमारा नसीबपुर का जो आज तक ऐसे के ऐसे पड़ा है, अगर 6 महीने में मैं पूरे जिले के जनप्रतिनिधियों की तरफ से चेतावनी के रूप में ये कहना चाहता हूं सरकार को और जितने भी यहाँ पर जिले के नेता हैं, पूरे अहिरवाल के नेता हैं, अगर 6 महीने में राजा राव तुलाराम जी के नसीबपुर स्मारक का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तो हम एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेंगे और वहां पर हम धरना देंगे। सर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज का नामकरण राव तुलाराम के नाम से करती है, मान लो कोई विचार करती है, तो आप जो सरपंच बैठे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उसमें आप सहमत हैं? देखिए पहले भी इस नामकरण में सरकार का अपना विवेक था, उनकी अपनी सोच थी। अगर अभी भी वो इस विषय में कुछ भी सोचते हैं तो हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। नामकरण से हमारी बिल्कुल दूरी है, हमें उस विषय में कोई मतलब नहीं है। सरकार अपने विवेक से पहले उन्होंने जी किया, आगे भी अगर कुछ करना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर कॉलेज में यदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती आप तमाम लोग अगला कदम क्या होगा? हम तमाम लोग क्या आप भी बड़े धरने पर जन बैठेंगे? आंदोलन के रूप में मेडिकल कॉलेज में सभी सुविधाओं की मांग करेंगे और डीसी कार्यालय के सामने हम लंबा जन आंदोलन करेंगे और धरना देंगे। क्या